हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष जिंदगी में। तो मैं आप लोगों को पहले ही ब्लॉग में बता दी हूँ कि मैं अभी सीटेट और जेटेट की तैयारी कर रही हूँ। तो 2026 में सीटेट का एग्ज़ाम फरवरी में और शायद जेटेट का एग्ज़ाम मार्च में अलॉट किया गया है। तो अभी मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट चल रहा है। मैं सुबह 4 बजे जगी थी और अपना टॉपिक रेडी कर रही हूँ। मैं सुबह में जनरली सीट लगाती हूँ। इसके बाद मैं सीटेट के लिए सचिन एकेडमी का कोर्स ली हुई हूँ, उसी से करती हूँ। नेक्स्ट, अभी मेरा किचन का वर्क स्टार्ट हो गया है। मैंने आप सबों को बताया था कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा मेरा स्कूल जाता है और बेटी साथ में रहती है, छोटी है अभी 1 ईयर की। तो मैं उसी को लेकर साथ में अपना स्टडी कंटिन्यू की हूँ। यहाँ पर मैं अपना रोटी बना के सुबह में रोटी बना देती हूँ और सब्ज़ी दोपहर में फिर चावल। तो मैं अभी रोटी सब्ज़ी बना लेती हूँ। इसी तरह हम लोग का लाइफ है। यदि हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग को किसी भी हालत में पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा तो वैसे कुछ नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूँ तो नहीं चलेगा, लेकिन मेरा एक शौक़ है कि मैं जब इतना पढ़ चुकी हूँ, मैंने बीएससी कर रखा है, तो अब आगे क्यों नहीं पढ़ूँ। मैंने टीचर ट्रेनिंग का भी डिग्री ले चुका है। तो अब उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते रहेंगे। बच्चे हैं तो क्या हुआ, अभी बच्चे हैं और मेरा उम्र भी है, तो क्यों ना हम पढ़ें। तो मैं पढ़ाई शुरू की हूँ और अभी एग्ज़ाम का भी कुछ है, न्यूज़ आते रहता है पेपर सब में। और हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि मार्च में हम लोग का एग्ज़ाम हो जाए। तो इसी तरह से मैं अपने काम को सारे फिनिश करके, मतलब रूम क्लीन करके, अब बेटा को स्कूल छोड़ने जाना है। उसके बाद फिर मैं घर में अपने बेटी के साथ कंटिन्यू पढ़ाई करती हूँ। मतलब ज़्यादातर मैं पढ़ाई ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ से ही करती हूँ, क्योंकि बेटी मेरी छोटी है। जब भी मैं किताब पकड़ती हूँ नोचने लगती है या फिर फाड़ने लगती है। तो फिर भी मैनेज करना पड़ेगा, बच्ची है, छोटी है, और अपना भी टाइम में भी बहुत कीमती है। क्योंकि अभी नहीं हुआ तो शायद और कभी नहीं होगा। और मैंने जो सोचा था उसको यदि मैं नहीं करूँगी और नहीं होगा तो पता नहीं पूरा लाइफ टाइम एगो हो जाएगा कि काश मैंने कर लिया होता। अभी तक तो वैसे लगता है कि काश मैं शादी से पहले जॉब कर ली होती, मैं थोड़ा सा मेहनत लगा ली होती। लेकिन उस टाइम होता है कि इतना नॉलेज नहीं होता है हम लोग के पास, इतना सोचने की ये नहीं होता है कि कर लेते, ऐसे करने से ये होता। खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं पढ़ ही रही थी। और ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी, फिर बच्चे, उसके बाद ही मैंने टीचर ट्रेनिंग किया और पीजी वगैरह करने का ट्राई किया। लेकिन अभी हो ही रहा है, सब ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है। अभी बच्ची छोटी है, 3 ईयर के बाद तो ये भी स्कूल चल जाएगी, तो फिर पढ़ना ही है। और उतना दिन तो क्या पढ़ना है, अब होना है तो ये 26 में किसी न किसी जॉब में लग जाना है या फिर प्राइवेट स्कूल, कुछ भी मैं सोची हूँ। बस इस ईयर 2026 तक पूरी तैयारी करूँगी, उसके बाद फिर अपना कुछ करना है। तो मैंने सचिन एकेडमी से सीटेट का कोर्स लिया है। मुझे लगता है कि वो इनफ है जेटेट और सीटेट दोनों के लिए। और मेरा 6 to 8 में तो साइंस सब्जेक्ट है, तो 1 to 5 तो मेरा सीटेट क्वालिफाई है। 6 to 8 ही नहीं हुआ था, कुछ नंबर से रह गया था पिछले बार, तो मैं उसी को फिर से टारगेट की, क्योंकि मुझे उसी में ध्यान देना है। और मैंने वैसे ही जैसे सर लोग पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ती हूँ। और ये है कि बच्चे के साथ टाइम नहीं मिलता है, जनरली टाइम नहीं मिलता है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, क्या करें। तो महिला है, यहाँ देखिए रो रही है। जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ, मतलब खुद के लिए, ये अपना नौटंकी शुरू, पढ़ना भी चाहूँ तब भी नौटंकी शुरू, या फिर अभी एडिट कर रही हूँ वीडियो तब भी इसका। यहाँ पर मैं अपने जो है झारखंड जी के, इसको भी मैं पढ़ते जाती हूँ। मेरा उड़ान का बुक है, तो उसी को मैं डेली 5-6 पेज नहीं 10 पेज ना 10 पेज का मैं टारगेट की हूँ कि इसको कम से कम रिवीजन करूँगी। मैं इससे पूरा पढ़ चुकी हूँ, बस रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम उसे रिवीजन नहीं करते हैं, मुझे लगता है। तो वैसे ही मैं इसको रिवीजन कर रही हूँ,
क्योंकि जेटेट या सीटेट में तो इसका कोई टॉपिक्स नहीं आने वाला, लेकिन जो हम लोग का मेन एग्ज़ाम है, जैसे झारखंड टीचर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद हम लोग का मेन यहाँ से क्वेश्चन जो और एक एग्ज़ाम होगा मेंस का, उसमें यहाँ से पूछा जाएगा। तो इसमें बहुत सारे मार्क्स आते हैं, 60 मार्क्स का रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि इससे मेरा कोई प्रश्न छूटे। और फिर ये मेरी 5 परगना बुक जो मेरी एक क्षेत्रीय भाषा है, इसको मैं पढ़ती हूँ। उसमें भी मैंने 10 पेज का टारगेट लगाया है कि कम से कम रोज़ 10 पेज। ये एक गाइड है जो हम बुक है, सर हैं उनके द्वारा निकाला गया है। तो मैं इसको हर दिन 10 पेज का टारगेट लगाई हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।